बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना एमएसपी मुसीबत में है बिहार का किसान। राहुल गांधी ने यहां पर बिहार के किसान को कोट करते हुए कहा है कि अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेला है। देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट। एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि बिना एमएसपी मुसीबत में है बिहार का किसान। अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेला। देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य। आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर इन कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर हमलावर हैं और लगातार ट्वीट्स के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। तो वही किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 10वें दिन भी जारी है और आज वह 10वें दिन पर सरकार में मंत्री और किसानों के बीच बातचीत होगी। आपको बता दें, वहीं सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आंदोलन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली और सड़कों को बंद कर देंगे। इससे पहले शुक्रवार को हुई बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर सरकार वार्ता के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो वो नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे। दरअसल किसान नेता नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो कानूनों में संशोधन नहीं बल्कि इन कानूनों को निरस्त कराना चाहते हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। संजय, फिलहाल चूंकि आंदोलन का जो केंद्र है वो सिंघू बॉर्डर ही है, तो अभी इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर क्या हलचल आज की इस बातचीत को लेकर जो सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली है? जी बिल्कुल नंदिनी, इस समय मैं सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो किसान है इनकी एक मीटिंग यहाँ शुरू होने वाली है जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम हिंदुस्तान से आए किसान यहाँ एकत्रित हैं और आप देख रहे हैं कि जो मीटिंग है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ शुरू होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज दिल्ली किसानों और सरकार के बीच एक वार्ता रखी गई है वो काफी अहम मानी जा रही है और जो ये किसान है यहाँ से रणनीति तैयार करेंगे और उसके बाद जो 2 बजे मीटिंग है उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। और क्योंकि 2 बजे जब किसान दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के साथ उनकी वार्ता चलेगी और वो काफी अहम है। लेकिन जो किसान सिंधु बॉर्डर पे डटे हुए हैं वो उन नेताओं की एक जो किसान नेता सरकार के साथ आज बातचीत के लिए गए हैं उनकी आदेश की या फिर उनकी एक कॉल के इंतजार में है कि हालांकि आज क्या निर्णय निकल के आते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक मीटिंग का दौर सरकार के साथ किसान नेताओं का चल रहा है लेकिन कोई अभी तक परिणाम निकल के सामने नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो आज की मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से आज दिल्ली में किसान और सरकार के बीच जो मीटिंग होगी उसमें क्या चीजें निकल के आती है, क्या सरकार किसानों की मांग मानती है, ये चीज निर्भर करती है। उसी के बाद जो तमाम किसान बॉर्डर पे हैं वो अपने किसान नेता या फिर किसान फेडरेशन के जो लोग हैं उनके आदेशों की पालना करेगी और साथ ही साथ उनके एक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि आज सरकार मानती है तो यहाँ से किसान अपने घर लौटते हैं, यदि नहीं मानती तो जिस तरीके से किसान ने एक जरूर सरकार को चेतावनी दी है कि 8 तारीख को पूरे भारत को बंद किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती बन गई है और ये तमाम किसान आज सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। हरियाणा के तमाम बॉर्डर जिस तरीके से पुलिस फोर्स वहां बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां बढ़ा दी गई, लेकिन सिंधु बॉर्डर पे जो किसान है वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जो डेलीगेशन आज दिल्ली सरकार से बात करने जाता है क्या सरकार उस चीज में सहमति बना पाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी नंदिनी। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती आज का दिन सरकार के लिए साबित हो सकती है क्योंकि एक तरफ किसान
जो सीधे तौर पर यही मांग कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। और अगर देखिए अगर ऐसा होता है कि कानूनों को वापस ले लिया जाए संजय, तो सरकार की बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि इससे पहले देश में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई कानून बना हो और फिर उसके बाद सरकार मजबूरी में उस कानून को वापस ले ले। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जी बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से लगातार 10वां दिन है आज किसानों का, वो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, वो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तमाम दिन प्रतिदिन जो किसानों की संख्या तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के लिए एक चुनौती जरूर बन जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो वो यही है जिसमें किसानों ने साफ तौर पर यही कहा है कि 3 जो कृषि कानून बिल है उनको आप वापसी लीजिए, एमएसपी पर आप मोहर लगा दीजिए, अन्यथा जो किसान के ऊपर जो मुकदमे वो वापस लिए जाए या फिर पराली की बात हो, तो वो तमाम मुद्दे सरकार के समक्ष रखे गए हैं। लेकिन अभी तक कोई समाधान ना ही सरकार निकाल पाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रस्ताव जरूर सरकार के द्वारा किसानों के लिए रखा गया था, बीच का रास्ता, जो एक कमेटी गठित करने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन किसानों ने उसे नकार दिया है। तो ऐसे में सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि सिर्फ जो किसानों की मांग है वो बीच का रास्ता उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ फैसला चाहिए। तो ऐसे में यही है कि आज की जो मीटिंग है काफी महत्वपूर्ण है। यदि आज फैसला नहीं होता तो आने वाली 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो किसान है वो कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार के साथ साथ लोगों के लिए भी एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान है, पिछले 10 दिन से लगातार किसान यहाँ डटे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार और किसान के बीच में जो वार्तालाप है वो निर्भर करती है क्या आज का डिसीजन क्या सामने आने वाला है। नहीं, बिल्कुल संजय, अगर ये आंदोलन और आगे बढ़ता है और जिस तरीके से किसान जो है आगे इस आंदोलन की रणनीति तय कर रहे हैं कि दिल्ली में खाद्य सामग्री पहुंचाने में बाधा पहुंचाएंगे, दिल्ली के कई मेन रास्तों को जो है ब्लॉक करेंगे, तो ऐसे में सरकार के लिए चुनौतियां इतनी सारी बढ़ जाएंगी कि अब देखिए ऑलरेडी अगर पहले शायद किसानों से जब पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहे थे और तभी किसानों से बातचीत करके मामला सुलझा लिया गया होता संजय, तो बात यहां तक आगे तक नहीं बढ़ती, ये खुद किसान कह रहे हैं। लेकिन पहले सरकार ने उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया और अब जब किसान दिल्ली तक पहुंच चुके हैं तो सरकार डरी हुई है। और अगर अभी भी इस आंदोलन को जो है इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया है, किसानों की बात नहीं मानी गई, तो आगे सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती हो जाएगा इस पूरे मामले को सुलटाना। संजय जी बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से सरकार के ऊपर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान डटे हुए हैं। और दूसरी मैं बताऊं आपको, कल जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक प्रेस वार्ता करके सरकार पे आरोप लगाए कि सरकार हितैषी नहीं, सरकार किसान विरोधी सरकार है बीजेपी। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी किसान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन जो तमाम ट्रेड यूनियंस की बात करूं या फिर अन्य संगठनों की बात करूं, वो किसान के लिए मैदान में उतर रहा है। और सिंधु बॉर्डर पे हजारों की संख्या में जो किसान है वो डटा हुआ है। ऐसे में यदि सरकार आज की मीटिंग में किसानों के हक में फैसला नहीं देती है तो ऐसे में जो किसान आंदोलन, बिल्कुल संजय, लगातार इस मीटिंग को लेकर हरियाणा न्यूज की नजरें बनी हुई हैं और पल पल का अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार महाकवरेज किसानों के इस आंदोलन पर जारी है और आपको हर पल का अपडेट आज भी देते रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, किसानों के 8 दिसंबर को लेकर आह्वान पर भी लगातार हम किसानों का रिएक्शन ले रहे हैं और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि जो हमारे लीडर्स बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो किसान यहां पर एकजुट, ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत तमाम स्टेट्स के किसान जो हैं दिल्ली की दहलीज पर इस वक्त खड़े हुए हैं। और अब आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जो बॉल है वो सरकार के पाले में है। किसान दिल्ली आ चुके हैं, अब कैसे किसानों को अपने गांव, अपने क्षेत्रों में वापस भेजना है वो सरकार पर निर्भर करता है।